हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ए तथा बी दो विद्यार्थी हैं। उनके द्वारा किसी प्रश्न को सही प्रकार से हल करने की संभावनाएं 1/3 तथा 1/4 है। यदि उनके द्वारा एक ही प्रकार की गलती करने की प्रायिकता 1/20 है तथा उनके उत्तर समान है। यहाँ पर देखना, यहाँ उत्तर समान है तो उनके द्वारा प्राप्त उत्तर के सही होने की प्रायिकता है। तो ये हमें चार विकल्प इसके लिए दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का पता लगाना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने के लिए जिस नियम का प्रयोग करेंगे, जिस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, उस प्रमेय को यहाँ पर लिखते हैं। यह प्रतिलोम प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है, तो यहाँ पर प्रतिलोम प्रायिकता के लिए हम बेज प्रमेय का प्रयोग करते हैं बच्चों, जिसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। यह होता है हमारा E1/A की प्रायिकता बराबर होता है E1 की प्रायिकता। अभी इसको समझा भी देंगे हम। इसको केवल मैं E1 घटना के लिए लिख रहा हूँ, इसको वैसे EI भी लिख सकते हैं आप। तो ये होता है E1 की प्रायिकता गुणा A/E1 की प्रायिकता, और बटे में आएगा E1 की प्रायिकता गुणा A/E1 की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता गुणा A/E2 की प्रायिकता। और आगे भी यदि घटना है तो उनकी प्रायिकताएं भी यहाँ पर प्लस हो जाती हैं। एक और बात समझिएगा इसमें, सबसे पहले इसको E1 लिख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर E2 कर देते हैं बच्चों, E2/A की प्रायिकता, तो फिर यहाँ पर अंश में क्या हो जाएगा, E2 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर E3 की निकाल लेंगे तो अंश में E3 आ जाएगा, नीचे वही रहेगा क्योंकि योगफल है। यहाँ नीचे संपूर्ण प्रायिकता नियम से हम योगफल की प्रायिकता लिखते हैं यहाँ पर। तो ये ऐसे कहते हैं बेज प्रमेय का सूत्र। अब हम हल करेंगे इस प्रश्न को यहाँ से, और हम E1, E2 और A घटनाओं को कुछ मान लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ माना विद्यार्थियों द्वारा या ए तथा बी द्वारा प्रश्न को ए तथा बी द्वारा प्रश्न को सही हल करना सही हल करना घटना E1 है, घटना E1 है। और गलत हल करना कॉमा गलत हल करना घटना E2 है, घटना E2 है। तथा उनके उत्तर समान होना, तथा उत्तर समान होना घटना ई है, घटना ई है। वैसे ए मानते हैं बच्चों, यहाँ पर ए दिया गया है इसलिए हमने इसको, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इसको ए डैश भी मान सकते हो, ठीक है ना। जैसे ए में ही अगर आपको इसको देना है तो चूंकि यहाँ पर ए दिया गया है तो यहाँ पर आप कितना मान सकते हो, इसको इसको आप मान सकते हो ए डैश है। ए डैश में भी भ्रांति उत्पन्न होगी बच्चों पूरक घटनाओं की, ठीक है। तो इसलिए फिर हम इसको ई ही मान लेते हैं, क्योंकि फिर ए डैश में ऐसा लगेगा आपको कि ये पूरक घटना तो नहीं है, ई ही मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या दिया गया है हमें। सबसे पहले ज्ञात करूंगा मैं P ऑफ E1। E1 मैंने किसे माना है, उनके द्वारा सही हल करना। तो सही हल करने की संभावना कितनी है हमारे पास, 1/3, और इसकी भी कितनी है, 1/4 है ना बच्चों, स्वतंत्र घटना है। तो ये हो गई 1/12। उसके बाद E2 की प्रायिकता अर्थात गलत हल करना, तो ये हो जाएगा 1 - 1/3। और बी के भी गलत हल करने की संभावना कितनी होगी, 1 - 1/4। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3, और गुणा ये हो जाएगा 3/4, अर्थात कितना आ गया, 1/2 आ गया है। तो अब ज्ञात करेंगे P ऑफ E/E1। E/E1
ठीक है, तो E1 हमने किसको माना था, सही प्रश्न को हल किया है। अगर प्रश्न को सही हल किया है तो उसके सही उत्तर होने की, समान उत्तर होने की संभावना कितनी होगी बच्चों, 70% होगी, अर्थात 1 होगी। उसके बाद होगा P ऑफ E/E2, E/E2, अर्थात उन्हें क्या करा है, गलत हल किया है। गलत हल किया है तो गलती होने की संभावना कितनी है, 1/20 दे रखी है, क्योंकि उत्तर तो वो समान ही देंगे, तो गलत करेंगे तो गलत उत्तर आएगा, सही होगा तो सही उत्तर आएगा। तो उसकी संभावना हमें दी गई है 1/20 के बराबर। अब प्रश्न ने हमसे पूछा गया है कि दोनों ने क्या करा है, समान उत्तर दिया है। ये लिखा गया है, देखिए प्रश्न में पढ़ लीजिए आप, उनके उत्तर क्या है, समान है। ठीक है, उत्तर समान है तो उत्तर समान है अर्थात ई तो नीचे आ जाएगा, और उनके सही उत्तर होने की प्रायिकता, अर्थात उन्होंने क्या किया होगा, सही हल किया होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर E1/A ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें जो ज्ञात करना है मैं लिख देता हूँ, हमें ज्ञात करना है P ऑफ E1/A, ए की जगह ई लिखेंगे बच्चों, ठीक है, E1/A। E1 क्या था हमारे पास, उन्होंने समान उत्तर दिया है और उनका उत्तर सही होने की संभावना, क्योंकि सही अगर हल करेंगे तो सही उत्तर ही मिलेगा आपको। तो ये हम सूत्र बना सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा E1 की प्रायिकता, और यहाँ आ जाएगा E/E1 की प्रायिकता बन जाएगा, और बटा, बटे में फिर से लिख देंगे हम E1 की प्रायिकता गुणा E/E1 की प्रायिकता, और प्लस यहाँ आएगा E2 की प्रायिकता और गुणा P ऑफ E/E2 की प्रायिकता। सूत्र में केवल मान रखना है और आपका उत्तर आ जाएगा। सबसे पहले E1 कितना है हमारे पास, E1 की प्रायिकता है 1/12, तो यहाँ लिख लेते हैं 1/12, और A/E1 कितना है, A बटा या E/E1 बोलेंगे जिसको, तो E/E1 कितना है 1, तो इसको लिख लिया मैंने 1 बटा, फिर से आ जाएगा 1/12 गुणा हो जाएगा 1 प्लस E2 कितना है, देखिए यह है 1/2, तो इसको लिख देंगे 1/2, और गुणा ये कितना हो जाएगा E/E2, ये है 1/20, 1/20। इसको हल कर लेते हैं, तो ये होगा 1/12, और बटा यहाँ पर लघुत्तम कितना आ जाएगा, अगर लघुत्तम की बात करेंगे तो लघुत्तम इसका आ जाएगा बच्चों 60, ठीक है, 60 ही आएगा इसका लघुत्तम, 20 40 60, जी हाँ 60 आ जाएगा इसका लघुत्तम। तो मैं इसका लघुत्तम तो लिख देता हूँ 60, तो ये कट जाएगा आपका 60 नहीं 80 आएगा बच्चों, एक बार देखना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि इधर 2 को भूल गए। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 40, और 12 का लघुत्तम निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, या फिर आप एक काम करो, पहले यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है उसे कॉमन निकालो तो लघुत्तम थोड़ा आसान हो जाएगा। 1/4 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ कितना बचेगा 1/3, ठीक है, प्लस यहाँ से 1/4 कॉमन जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1/10, अब ठीक रहेगा, ये लीजिए। तो अब हमने इसको लिख दिया, ये कट जाएगा 3 बार, 4 से 12, तो ये हो गया 1/3, और बटा इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10 और 3 13, 13, और बटे में कितना आ जाएगा 30, ठीक है। इसको आगे हल कर लेते हैं बच्चों, तो देखो 30 से ये 3 से 30 कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, तो 10 बटे की संख्या है तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 तो आ गया ऊपर, और बटे में कितना आ गया 13। ये हमारे प्रश्न का क्या आ गया है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, डी वाला जो विकल्प है ये विकल्प सही विकल्प है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।